कि इन दोनों के मुकाबले में मेरी पढ़ाई हमेशा थोड़ी सी इनसे कम रही है, तो सबको यकीन था कि ये दो कर लेंगे, लेकिन मेरा किसी को यकीन नहीं था कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। आपका सब्जेक्ट नॉन मेडिकल था, इसका मतलब फिर आपको मैथ भी आता होगा। जी जी बिल्कुल। आपको मैथ आता है? 10th तक था मेरा। आपको मैथ आता है? हाँ, 10th तक ही पढ़ा था, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी चीज से इस पूरी हिस्ट्री में डरता हूँ वो सिर्फ मैथ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप प्लीज अपने बच्चों को मेरे पास बिल्कुल भी ट्यूशन करने मत भेजना। और सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम था ये मेरा 11th स्टैंडर्ड से ही था, जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत वाइजली चूज़ किया था, क्योंकि उस वक्त ह्यूमैनिटीज़ को एज अ सब्जेक्ट काफ़ी डिग्रेडेड माना जाता जनरेशन पर आप भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी नाखुश नहीं होंगे। उनका मोरल डाउन मत करे। ये वही लड़की है जिसको बोला गया था कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है सही नहीं है, लेकिन आज क्वालिफायर है और आपकी अपनी है। अकाबी रूह जब बेदार हो जाती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि अब 5 साल हो गए हैं हमें भी जर्नलिज्म करते, इंटरव्यू लेते, कि एक ही खानदान के, एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, जिनमें 2 घर की बेटियां और एक बेटा। जी हां, हम बात कर रहे हैं काहरा की। जब बात भलेस और काहरा की आती है तो कई लोगों के मुंह जो हैं थोड़े से खट्टे हो जाते हैं। शायद कुछ अलग ही बात होगी कि काहरा और भलेस के लोगों से मुलाकात या बात करने का उनके दिल में कभी नहीं आता होगा, लेकिन शायद अब आ जाएगा, क्योंकि काहरा की ही बात हो रही है। ये जो 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, JKS के क्वालिफायर्स हैं ये। इससे पहले कि मैं इनकी बातचीत आपसे कराऊं, उससे पहले इन्हीं की जुबानी कितना खूबसूरत होगा वो नाम, जब ये अपने वालिद का नाम अपनी ही जुबान से लेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप ही का नाम जानेंगे, आपके वालिद साहब का नाम जानेंगे, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है हमारी युवाओं की कि एक ही खानदान के 3 बच्चे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुहेल अहमद वानी है। मेरे फादर साहब का नाम मिस्टर मुनीर अहमद वानी है। सिविल सर्विसेज पहले से ही एक ड्रीम था मेरा। 12th के बाद से ही मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिया था ताकि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूं, और 2021 से मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा हूं, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। और मेरी एज 23 है, और मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में KS क्वालिफाई किया है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे सुहेल, तब आपके दिल और दिमाग में क्या तस्वीरें, क्या चल रहा था जम्मू कश्मीर को लेकर? सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, उससे पहले अगर देखा जाए तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सही मटेरियल नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इंटरनेट सबसे बड़ी बात जो है, जो 1 डेढ़ साल का इंटरनेट लॉकडाउन जो रहा, उसकी वजह से जो है सही प्रिपरेशन नहीं हो पाई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 2021 में जब 187 सीट्स का नोटिफिकेशन आया, तो तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। सुबह का मंजर जब देखा आपने लिस्ट का, तो कैसा लगा आपको कि अरे यार मेरा नाम तो क्वालिफायर्स में आ गया? एक्चुअली रात को 12:30 बजे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया। मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी सो गया था, तो मैंने सोचा कि इसने कॉल क्यों किया, तो मैंने साइलेंट करके मैं सो गया। लेकिन सुबह 9:30 बजे, 8:30 बजे फिर उसने कॉल किया कि यार आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो मैंने बोला नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे PDF सेंड करो। फिर उसने मुझे PDF सेंड किया। वो भी एक एस्पायरेंट है, और इंशाल्लाह इस बार उसका हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सुहेल कि जब बड़ा एग्जाम क्वालिफाई होता है और अगर लिस्ट में नाम आ जाए तो यकीन नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? असल में कल तक आप कुछ और होते हैं और आज कुछ और होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि यकीन नहीं होता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। स्टेट का टफेस्ट एग्ज़ाम जो है, इजीली क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। तो इन्हीं की 2 बहनें हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं हमारी आवाम को बताना चाहूँगा, खासकर काहरा बलेस ठाठरी की, ये चेहरे देख कर रखिए, कहीं आपको भी काम पड़ जाएगा, तो आप भी थोड़ी बातचीत अच्छी तरीके से रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यही बैठे होंगे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ़रान जुवानी है, और मैंने अपनी प्रेपरेशन JNK सिविल सर्विसेज के लिए 2021 से इसकी शुरुआत की, और हम तीनों सिबलिंग्स का ये साथ में ही एक अटैम्प्ट था, और इसको अल्लाह ताला के फजल से ये क्लियर हुआ। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ।
तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी स्टेट के लोगों को सर्व करने के लिए। और सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम था ये मेरा 11th स्टैंडर्ड से ही था, जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत वाइजली चूज़ किया था, क्योंकि उस वक्त ह्यूमैनिटीज़ को एज अ सब्जेक्ट काफ़ी डिग्रेडेड माना जाता है कि नहीं ये तो फेल्ड बच्चे लेते हैं। क्योंकि मेरा 10th में भी मेरी पोजीशन आई थी, तो उस हिसाब से रिलेटिव्स भी कह रहे थे कि नहीं ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद पे एक भरोसा होना चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, और ये आज मुमकिन हुआ है पेरेंट्स के मतलब एफर्ट्स की वजह से। तो बहुत खुशी हो रही है आज। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत बात हमारी बहन ने यहाँ पर की कि रिलेटिव्स को भरोसा नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप प्लीज़ अपने बच्चों पे भरोसा करें। आज की जनरेशन पर आप भरोसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी नाखुश नहीं होंगे। उनका मोरल डाउन मत करें। ये वही लड़की है जिसको बोला गया था कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो है सही नहीं है, लेकिन आज क्वालिफायर हैं और आपकी अपनी है। तो ये बहुत जबरदस्त बात जो है इन्होंने कही है, सिर्फ भरोसा रखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमायूं वानी है और ये मेरा सिविल सर्विसेज का सेकंड अटेम्प्ट है। 2018 में मैंने पहला अपना अटेम्प्ट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पाया था। इस बार हम तीनों का साथ में था और साथ में कोलैबोरेशन की वजह से, मदद की वजह से। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम तीनों ने कोई ट्यूशन्स कहीं नहीं ली है। तो हम तीनों ने अपनी मदद से अपने खुद के नोट्स बनाकर इंटरनेट का कम होने का जो हमें नुकसान हुआ उसके बावजूद हम तीनों ने अपने आप पर भरोसा रखा और हमने ये कर पाया। हम हुमा, आपसे जानेंगे कि जब आप तीनों बैठकर पढ़ते थे तो जब नींद आती थी, जब आंखों को ऐसे होने लगता था, तो सबसे पहले किसको आती थी? जी, सबसे पहले मुझे ही आती थी, क्योंकि मुझे तीनों में से सबसे ज़्यादा इसलिए नहीं आता क्योंकि पहले से ही मेरा नॉन मेडिकल था और इन दोनों का आर्ट्स था। तो ये ज़्यादा देर तक पढ़ते थे, मैं कम कम पढ़ती थी। तो मुझे इनके साथ मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले में मेरी पढ़ाई हमेशा थोड़ी सी इनसे कम रही है। तो सबको यकीन था कि ये दो कर लेंगे, लेकिन मेरा किसी को यकीन नहीं था कि मैं भी कुछ कर पाऊँगी। तो मुझे तो ये कहते कि चलो अच्छा टीचर बन जाएगी, अच्छा चलो अब कोई 4th क्लास का जॉब कर लो, पर इतनी बड़ी कामयाबी मेरे लिए तो किसी ने नहीं सोची थी। आपका सब्जेक्ट नॉन मेडिकल था, इसका मतलब फिर आपको मैथ भी आता होगा? जी जी बिल्कुल। आपको मैथ आता है? 10th तक था मेरा। आपको मैथ आता है? हाँ, 10th तक ही पढ़ा था, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं किसी चीज़ से इस पूरी हिस्ट्री में डरता हूँ वो सिर्फ मैथ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को मेरे पास बिल्कुल भी ट्यूशन करने मत भेजना। तो इफ़रा, आपसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है आपको कि अब आपकी लाइफ जो है एकदम मैरी गो राउंड से एक स्ट्रेट पाथ पर आ गई, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि ये मुमकिन हुआ है, लेकिन ये है कि जो हमारे एफ़र्ट्स थे इस एग्ज़ाम को लेकर वो बहुत कॉन्टिन्यूअस थे। ये है कि हम कहीं रुके नहीं, हर रोज़ उसी जर्नी से जाना पड़ता था, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना, उसी फेज़ से जाना, मतलब कभी भी ब्रेक नहीं होता था, बार बार वही बुक्स, बार बार रिपीटेशन, बार बार फेलियर्स, बार बार वो उस चीज़ को फेल होने के बाद फिर से शुरू करना, वो एक जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। लेकिन आज ये मुमकिन हुआ है। तो मैं आपसे एक ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी मदर जो हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो हमें ऐसा नहीं था कि हमें पूरा पूरा दिन मिलता था प्रिपरेशन के लिए, या आपको मतलब रात भी मिल जाए सुबह भी। हमें ऐसा था कि हमारी अपनी मदर के साथ काम करने के बाद हमें पढ़ाई का कुछ टाइम मिलता था। तो ऐसा नहीं था कि हमने बिल्कुल 24 आवर्स दे या 8 घंटे या 12 घंटे, हमें जब टाइम मिलता था हम तब पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि सुबह आप उठो 5 बजे या 6 बजे आप कर लो, नहीं नहीं। और ऊपर से जो मतलब आपको पता है कि जम्मू में जब सर्दियों का स्टार्ट हो जाता है मौसम, तो तब आपको 6 महीने कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई आता रहता है। तो उन मुश्किलात का सामना करते हुए हमने इस कामयाबी को हासिल किया है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे पापा यहाँ पर नहीं है। हम चाहते थे कि कुछ लम्हे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो लफ्ज़ बयां नहीं करते, लेकिन आँख के आंसू जो है वो खुली किताब के साथ आपके सामने समा जाते हैं। ये बहुत ही एक प्यारा ब्यूटीफुल मोमेंट है जो इन बच्चों के साथ कैप्चर हो रहा है। ये अपने वालिद साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी वालिदा मोहतरमा के हेल्थ इश्यूज़ हैं। खैर, ये रोने वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये आंसू जो है इनके खुशी के हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा,
आप दोनों या तीनों में सबसे ज्यादा खाना बनाने पर लड़ाई किसको होती है? खाना बनाने वैसे ये बहुत अच्छा कुक करती है और मैं तो अच्छा कुक कर लेती हूँ, लेकिन हमारे भाई को हमारा खाना पसंद नहीं है। ये सवाल बड़ा खतरनाक था। हमारे भाई को हमारा खाना पसंद, ऐसे क्या क्या मसाले बराबर ही पड़ते? नहीं एक्चुअली मसाले नहीं, लेकिन कभी अगर थोड़ा नमक कम होता है या कुछ तो मैं गुस्सा कर लेता हूँ कि इसमें नमक कम है या चीनी कम है। एक नमक कम है या चीनी कम है, बहुत बड़ी बात है। आप मुझे एक बात बताएं, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? मुझे तो कुछ बनाने नहीं आता मैगी के अलावा। तो मैं हमारी आवाम से ये कह दूंगा, ये JKAS क्वालिफायर जरूर है लेकिन इनको बनाना कुछ नहीं आता, तो सोच समझ के आप देखिएगा। अच्छा, ये क्या आपका रहेगा जैसे ही आप अब एक कुर्सी पर बैठ जाएंगे? कहते हैं कि जब पावर आती है तो फिर दिमाग जो है आसमान में उड़ने लगता है। सुहेल, आपसे जानेंगे कि जब आप पावर में आएंगे तो क्या करना पसंद करेंगे? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि मेरा ये मानना है कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब पावर आपके पास आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है। और सर मतलब अगर किसी और फील्ड में जाना होता तो सर पहले ही सोच लिया होता, लेकिन सर सिविल सर्विसेज इसलिए कि सर हमने देखा है कि हमारे इलाके में जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है सर, अभी मतलब वहाँ की हिस्ट्री में सर अगर देखा जाए तो 2020 में पहला हमारा गांव है जहाँ पे अभी रोड कनेक्टिविटी है, बाकी सब गाँव में रोड कनेक्टिविटी नहीं, हमारे में नहीं है। तो सर ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ अगर देखे जाए तो सर इनको सॉल्व करने के लिए मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत ज़रूरी है, जो बात लोकल लेवल से हायर लेवल तक पहुंचा सके। यानी कि शुरुआत जो है वो आप घर से ही करेंगे? जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बहुत प्यारा मोमेंट था, कुछ आंसू थे, कुछ मुस्कुराहट थी, कुछ खट्टा था, कुछ मीठा था, कुछ नमकीन था, और इनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, ये मैं आपको फिर से बता दूं। तो खैर, अल्लाह ताला आपके रास्तों को जो आपने इख्तियार किए हैं आपको आला से आला मकाम पर दे, और इनके वालिद साहब जो हैं वो अभी सफ़र में हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी इनके घर तक जल्दी से जल्दी पहुँचाए, ताकि ये जो आंसू इनकी आंखों में आए हैं ये मुस्कुराहट में बदलें। तो तब तक आप ऐसे ही खबरों के साथ देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ कश्मीर क्राउन। तो वह जरूरी इतला, अगर तुम बिजली हंद यतगसी तंग छो तह बज बज बिजली बिल तेल लगू सुन गड़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फ्रॉम जायदान ग्रीन एनर्जी, यथ वनकन गवर्नमेंट के तरफ 65% सब्सिडी दस्तियाब। घर घर रोशन करान तो अत पे तमाम लाइट अलाव हीटर गीजर तो बाकी चीज चलान, यानी बिजली बिल हंद तोड़ सोलर जोड़। बेमो हीटर फैन बाजारस मज ओनमुत युस कम पावरस पे चलान तो मिनटन मज कमरस गर्मा गर्म करान। अखवेरी वारंटी तो होम डिलीवरी दस्तियाब। रब्त करियो जायदान ग्रीन एनर्जी, न्यू सेक्टर रोड नजदीक मिलाद पब्लिक स्कूल श्रीनगर। फोन नंबर 9419964477।